मैंने जो उदाहरण दिया उस वक्त भी स्थिति ये थी कि बसपा, भाजपा और कांग्रेस राज्य कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन कर रही थी। आरंभिक तर्क सपा से मेरे पास यही आया था कि अरे भाई साहब आपको पता नहीं, सब भाजपाई और कांग्रेसी और बसपाई करा रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ। मैंने कहा इन सब बातों से ऊपर उठिए, आप प्रदेश के मुखिया हैं भाई, कहां छोटे मोटे चक्करों में पड़े, बुलाइए, आप बुलाइए तो पहल तो करिए, चीजें तो सुलझ ही जाएंगी। राज्य के कर्मचारियों से भी मैंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होता, कपिश बाबू मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा जब तक चुनाव नहीं होता मुख्यमंत्री नहीं बदल सकते आप। क्या? जैसे ये नहीं बदल सकते आप सबको, वैसे आप भी इनको नहीं बदल सकते ना चुनाव तक, तो रास्ता निकालो। वही बात मैं आज पूरी विनम्रता से कह रहा हूं। ये अध्यापक बाहर के नहीं है, छोड़िए, स्वाभाविक है, सपा क्यों नहीं होगी इनके साथ, बसपा क्यों नहीं होगी, कांग्रेस, आप विपक्ष में होते आप भी अध्यापकों के साथ खड़े होते राघवन जी। अभी पंजाब में टीचर ऐसा आंदोलन करें, आप उनके साथ खड़े होंगे। ये राजनीति, इसमें क्या समस्या, काहे की नाराजगी सपा से या बसपा से, कांग्रेस से? वो विपक्षी दल है, साथ है, ठीक है। अब मैं तो कह रहा हूं आपको सपा से निपटना है, अध्यापकों का मन जीत लीजिए, वो आपकी जिंदाबाद करने लगेंगे। आपको लग रहा है कि सपा राजनीति कर रही है, 24 घंटे के अंदर इस गतिरोध को समाप्त कर दीजिए। अध्यापक तो भोले मन का है, भोले बाबा जैसा, वो आपकी जिंदाबाद करने लगेगा। योगी बाबा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, क्या जा रहा है, कर लीजिए। ये कहना ठीक नहीं कि फला फला लोग भड़का रहे हैं, सब कुछ नहीं। विपक्षी लोग हैं, उनने कोई संन्यास लिया है। और लोक और तंत्र, कंचन वर्मा नाम है, क्या नाम है उनका, जो डीजी है, जो भी है, उनका आदेश मास्टर नहीं बदल सकता क्या? लेकिन मास्टर अपने वोट से और अपने लोकमत को प्रभावित करने की क्षमता से विधायक तो बदल सकता है ना, और विधायक कंचन वर्मा को बदल सकते हैं। इस साइकिल को समझना राजनेताओं के लिए बहुत जरूरी है। बाद में कहते अरे ये तो समझ ही नहीं आई बात हमको, जब घटना घट जाती है। जनता नहीं बदली जा सकती, पार्टियां बदली जा सकती हैं, नेता बदले जा सकते हैं, सरकारें बदली जा सकती हैं। कोई माइकल लाल जनता बदल सकता है क्या राघवेंद्र बाबू, कपिश जी? कोई ये कह सकता है हम नई जनता ले आएंगे? नहीं ना। मेरी लड़ाई संदेश को लेकर भी है। मैं डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं, बहुत अच्छा चीज है, हम सुविधा भी बढ़ी इससे, लेकिन मेरी मंशा और इंटेंट जो नैरेटिव सेट किया गया वो अभद्र नैरेटिव है कि अध्यापक चोर है, अध्यापक काम नहीं करता, उसको 70,000 रुपया मिलते, 70,000 में टट्टी साफ करवा रहे हो। अभी कपिश जी ने कहा था रखिए ना 12 लाख संविदा कर्मी रखिए शिक्षा के लिए, बेसिक के लिए, हर स्कूल में 2 कर्मी दीजिए। क्या समस्या है? अध्यापक से कहिए आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फिर आप सख्ती करिए, हम साथ खड़े हैं। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, आप अध्यापक को आज इन 27 गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करिए। मैं सरकार के साथ खड़ा हूं कि अनुशासन के दायरे में जो निर्णय सरकार करे अध्यापक उसका पालन करें, लेकिन 36 किस्म के काम उनके कंधे पर डाल के ये ठीक नहीं। और एक बात कहूं, मेरे जैसे जो लोग लोक जीवन को जानते हैं, जिए हैं, जानते नहीं जिए हैं, पढ़े नहीं जिए हैं, वो सहमत होंगे कपिश बाबू, राघवेंद्र बाबू के या विजय बंधु, आलोक जी, मास्टर क्यों बनता है आदमी, अध्यापक क्यों बनता है? उसमें तनख्वाहें तो अब थोड़ी ठीक हुई हैं, उससे पहले तनख्वाहें तो नहीं थी भैया। समाज में प्रतिष्ठा, क्या अन्यथा लेखपाल नहीं बने? कपिल जी, लेखपाल बनने में ज्यादा फायदा है भैया। पटवारी लेखपाल, झोला भरा रहता, झोला, किसी की सरकार रहे। आलोक जी गलत कह रहा? मास्टर के पास क्या है? अरे गांव किसी खेत से 2 भुट्टे भी तोड़ के ले आए तो वो किसान दौड़ा लेगा, कहे मास्टर साहब कहां ले जा रहे?
और अगर उसके पास जो एकमात्र पूंजी थी प्रतिष्ठा, क्या कि जहां गया लोगों ने कहा गुरु जी पान लगे, आओ आओ गुरु जी आओ बैठो बैठो, क्या आप वो प्रतिष्ठा खत्म करना चाहते हैं? क्या ये साबित करना चाहते हैं चोर है, काम चोर है, अनुशासन नहीं मानना चाहता? यही तो उसकी पूंजी है मित्र, अध्यापक के पास और क्या है? शिक्षा मित्र भी अध्यापक हैं आपकी किताब में, उनको 10,000 रुपया मिलता है। 10,000 रुपया आलोक बाबू, 10,000 रुपया में 31 दिन परिवार का भरण पोषण करना है, अपने बुढ़े माँ बाप की देखरेख करनी है, बिटिया की शादी करनी है, बेटे की को कारोबार कराना। 10,000 रुपया, बताइए। अनुदेशक भी टीचर है आपकी लिस्ट में, तब ना 6 लाख हुए। उसको 9,000 रुपया मिलता है, 300 रुपया रोज। क्या चाहते हैं उससे? क्या चाहते हैं? आत्मोत्सर्ग कर दे? क्या चाहते हैं? और छोटे से छोटा काम कराइए, प्लम्बर का को बुला लीजिए, बिजली के मैकेनिक को बुला लीजिए, जितने भी इस ढंग के प्रोफेशनल कोर्सेज के लोग हैं अपने घर में बुला लीजिए। 200 रुपया आने का लेते हैं, कुछ खराबी होगी उसका अलग बताएंगे, लेते हैं ना। शिक्षा मित्र को उतना भी नहीं मिल रहा पूरे दिन में, क्या हाफ सीएल क्यों, आधी छुट्टी क्यों नहीं दी जा सकती भाई? हमको आधे दिन का काम है, कुछ जरूरी है, जा सकते, पूरे दिन की छुट्टी कैसे लगा दोगे? क्यों नहीं? बाकी जगह मिल रही ना सरकार में। सरकारी, मैं 3 बातें कहूंगा राघवेंद्र बाबू से, यानी भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से 3 अनुरोध करूंगा। शिक्षकों के ये 27 किस्म के बेसिर पैर के काम जो शिक्षक की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे शिक्षक को मुक्त करिए, तत्काल शिक्षक की गरिमा बहाल हो। एक। दूसरा, शिक्षक कामचोर है, शिक्षक मुफ्त की तनख्वाह ले रहा, ये घृणित नैरेटिव फैलाना बंद किया जाए। तीसरी बात, शिक्षक को सरकारी कर्मचारी मान लीजिए। सरकारी कर्मचारी मानने से क्या होगा वो विजय बंधु लिख के बता देंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। सिर्फ एक लाइन का राजाज्ञा जारी हो जाए कि आज से बेसिक शिक्षा परिषद के 6 लाख अध्यापक राज्य कर्मचारी माने जाएंगे। राघवेंद्र जी 3 काम करा दीजिए, मैं इस विषय में अध्यापकों को राजी करने में अपनी पूरी प्राण ऊर्जा लगा दूंगा, पूरी प्राण ऊर्जा लगा दूंगा, और मुझे भरोसा है कि मानेंगे अध्यापक। सिर्फ 3 काम करा दीजिए, विजय बंधु जी फिर मानेंगे ना बात हमारी। 3 काम है, आधे घंटे में तीनों की राजाज्ञा जारी हो सकती है, किसी के लिए विधानसभा जाने की जरूरत नहीं, विधेयक की जरूरत नहीं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होते हैं ना आलोक जी, आप तो जानते ही हो, आईएएस बच्चों को पढ़ाते हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये तीनों काम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव में, उत्तर प्रदेश के हर शहर के हर मोहल्ले में कल दिवाली मन जाए। अगर आज घोषित कर दे कि राज्य कर्मचारी मान लिया अध्यापक को, कल दिवाली मन जाएगी। दिवाली दिन में होली, रात दिवाली हो जाएगी एक ही दिन में। आप करो तो। मेरा काम था सुझाव देना, मैंने दे दिया, शेष हरि इच्छा और जन इच्छा। धन्यवाद।